माँ। कई बार लगता है कि हमारे ज़माने में तो कभी घड़ियाँ थी लेकिन टेलीफोन्स नहीं थे। स्कूल जाते थे, स्कूल में 10 बजे या साढ़े 10 बजे हमारी इंटरवल होता था। घर के पास ही स्कूल था, मुश्किल से 2 मिनट 3 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस। दौड़ते वहाँ आते थे, इंटरवल नाश्ता या लंच जो भी था करके फिर तुरंत चले गए। माँ घर पे थी, घर पे दरवाजे पे खड़ी होती थी। 1 बजे स्कूल से आए तो माँ दरवाजे पे मिली। कभी खेलते हुए स्कूल में थोड़ा लेट हो गया, आधा घंटा, तो ऐसे अपराध बोध होता था कि यार माँ वेट कर रही होंगी, इंतज़ार करूँगी, फिर तुरंत भागना पड़ता था। चेहरा देखता था माँ का तो लगता था कि हाँ माँ थोड़ा नाराज़ होगी, कुछ ऐसा होगा। लेकिन 2 मिनट में जैसे ही सामने गया तो माँ थोड़ा खेल रहा था, खेलते हुए लेट हो गया, फुटबॉल की प्रैक्टिस में था। बड़े हुए तो कॉलेज में गए। कॉलेज का कम से कम 1 घंटा लगता था हमारे घर से, मिंटो रोड से श्रीनिवासपुरी 1 घंटा कम से कम लगता था। 2 बजे भी आए तो 2 बजे भी देखा कि माँ वहाँ इंतज़ार कर रही है। माँ को टाइमिंग का पता होता था। फिर कभी हम लोग कॉलेज में यूजुअली 9 बजे से 12 बजे तक प्रैक्टिस होती थी फुटबॉल की। उसके बाद आधा घंटा 1 घंटा अपना रिफ्रेशमेंट वगैरह खाने में लग जाता था। फिर हम घर के लिए निकलते थे। कॉलेज मतलब नाम का कॉलेज था, हम पढ़ने के लिए नहीं, हमारा काम ही होता था सिर्फ खेलने का। क्योंकि 8 बजे से क्लास होती है 8:50 तक, तो क्लास हम पहले भी कोई अटेंड नहीं करते। कभी साल में 1-2 क्लास हो गई, अटेंड हो गई, नहीं तो नहीं होती थी। जिस दिन प्रैक्टिस नहीं होती, कभी ऐसा साल में 1-2 बारी, तो तब हमने पूरी क्लास अटेंड कर ली। घर पहुंचते थे माँ गेट पे होती थी 2 बजे। बड़ा अजीब, मेरा बहुत वो लगता था कि मेरी माँ कैसे, मतलब उनको टाइम तो ठीक है, लेकिन ऐसे कि मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ, तो मेरी माँ पहले माँ बोलती मुझे पता लगता है कि तू आ गया, तू सुपर बाजार उतर गया, या तू सामने 200 नंबर बस स्टैंड पे या 300 नंबर के बस स्टैंड पे उतर गया, मुझे आइडिया होता था। फिर जॉब करी। जॉब में भी कई बार ऐसे, कभी जैसे मैं लेट हो गया, आईएनए में उतर गया, हम सारे फ्रेंड्स वगैरह आईएनए में उतर गए, डोसा सांभर ये सब बड़ा बड़ा खाया, तो आते हुए फिर 2:30-3 बज गया आता होगा। तो मम्मी तब फिर बोलती क्या बात, क्यों लेट हो गया? माँ और दोस्तों के साथ गया था मैं, वहाँ पे उतर गया, सांभर बड़ा डोसा खाया, भूख लग रही थी बहुत जोर की। क्यों आज रिफ्रेशमेंट नहीं मिली? नहीं मिली थी, पर आते आते बस, सही बात है, भूख इतनी लगती थी मुझे नहीं पता, मैं दिन भर में 4-5-6 बार ही खाना खा लेता था। माँ फिर गेट पे मिलती थी, और ऐसे अपराध बोध होता था मन में कि यार मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी, बहुत बुरा लगता था। माँ सॉरी माँ, चल सॉरी अरे नहीं बोला, किस बात का सॉरी, चल आ गया ना तू, चल भूख लगी, फटाफट खाना खा, हाथ मुँह धो, मैं तेरे खाना लगाती हूँ। ये थी माँ। बड़े हुए जल्दी जल्दी, फिर नौकरी लगी, नौकरी के बाद फिर शादी हो गई। शादी हुई तो उसके बाद जैसे ट्रैवलिंग भी थी मेरी, कई बार 2-2 3 दिन के लिए बाहर चले गए, अभी 4 दिन के लिए बाहर चले गए, 5 दिन के लिए बाहर चले गया। घर पे आए तो माँ को पता होता था ये आ जा रहा है। माँ को शादी के बाद 90 में फ़ोन लग गया था, 90 में फ़ोन कर दिया एसटीडी से कि मैं आज पहुँचूंगा, इतने बजे तक पहुँचूंगा। पर अब बसेज हैं, कभी मुरादाबाद से आना है, कभी सहारनपुर से आना है, कभी कहीं से भी आना, तो पहले फ़ोन कर दिया माँ लगभग इतना टाइम लगेगा लगभग, तो माँ इंतज़ार कर रही थी, वाइफ इंतज़ार कर रही होती थी। तो कभी लेट भी हो गई थी, बसें जाम लग गया ही लग गया, तो माँ पापा और छोटी बहन तो 8:30 बजे खाना खा लेती थी। इसको बोलती थी वाइफ को कि नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगी। तो एक बार माँ ने आइडिया दिया कि तू ऐसा है कि जब भी तूने आना होता है तो 2 घंटे बाद का टाइम दिया कर, अगर तूने 9 बजे घर पहुँचना है तो बोल 11 बजे पहुँचूंगा, तो ये खाना खा लेगी फिर हमारे साथ। हमने ये भी करके देख लिया, तो ये भी नहीं खाती थी। माँ सोई रहती थी रात के 12 बजे, तो बगल वालों का कुत्ता था, कालू कालू बोलते उसको, कालू जा भाई आ गया, उतर गया। मेरी माँ को पता रहता घर में कि मैं ऑटो से बाहर उतर गया हूँ, और वो डॉगी फटाफट दौड़ता हुआ मेरे आता था, पूछ रहा था भौंकते भौंकते चारों तरफ। कुत्ते होते हैं कॉलोनी में, वो सबसे बचाता हुआ कि नहीं कोई नहीं आएगा भाई, बड़ा भाई है। क्या है यार, पशु भी इतना स्वामी भक्त होता है। माँ को मैं बोलता सवेरे, माँ तुझे कैसे पता रहता है कि मैं आ रहा हूँ?
वाइफ तो बच्चों के साथ थोड़ा सा झपकी ले ली। तो माँ बोलती शीलू चलो फटाफट खाना गर्म करो, वो आ गया। यार ये बड़ा मुझे असमंजस होता था अपनी माँ से। फिर मैंने इधर घर लिया, तो घर लेने के बाद जैसे मैं कार से दिल्ली ऑफिस में जाना, दिल्ली ऑफिस से मैं बैठा हूँ, कभी 6 बजे आ गया, 7 बजे आ गया तो ठीक है, पर 8-9 बजे के भी ऐसे लेट हो रहा था। मेरी माँ को पहले पता होता था कि मेरा राजू आने वाला, तो नीचे जाके गली में जो हमारी जो स्ट्रीट है, फर्स्ट स्ट्रीट है हमारी, चलो चलो हटाओ यहाँ से, गाड़ी हटाओ, गाड़ी हटाओ, अपनी गाड़ी हटाओ, बाइक हटाओ यहाँ से, मेरे राजू की गाड़ी आ रही है। तो स्ट्रीट के भी जो लोग थे बहुत अच्छे लोग थे, आपस में हमारे सब पहाड़ी लोग हैं। तो अच्छा भाई आ रहा है, हाँ, तो फटाफट उन्होंने अपनी बाइक हटा दी, वो कर दी, भाई के लिए गाड़ी लगाने के लिए जगह कर दी। ये मैंने बताया कि ये मैं माँ से पूछते पूछते थक गया कि माँ तू कैसे कर देती है सब, कैसे तुझे ये सब रहता है कि मैं आ गया हूँ, आने वाला हूँ। फ़ोन तो मैंने वाइफ को करा, फ़ोन करता था वाइफ को कि शीलू यार नीचे जाके तेरे देख लेना वहाँ पे जगह है कि नहीं, नहीं तो अब बड़ी तकलीफ होती, फिर बाहर लगाओ गाड़ी, फिर गाड़ी हटाओ, फिर वापस, तो बड़ा वो होती थी। तो मेरी माँ पहले चले थे डंडी लेके, चलो 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 हटाओ यहाँ से अपनी गाड़ियाँ हटवाओ, अपनी गाड़ियाँ हटाओ, मेरा राजू आ रहा है। ये बड़ा असमंजस रहा, बहुत बहुत ही असमंजस। 2010 में पापा के जाने के बाद माँ बहुत अपसेट हो गई, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, और बिल्कुल बोला कि नहीं, बोलती नहीं थी लेकिन बस घूमते रहते, छत में गई, ऊपर गई, नीचे गई, ऐसे। वाइफ ने कई बार बोला कि दादी बोलती थी बच्चों की तरफ से, दादी आजकल बहुत अपसेट है, ऐसे ऐसे। मैं माँ के पास लेटता था, गोद में सर रखता था, थोड़ी देर मम्मी ने मेरा सर सहलाना ऐसे करके, गाल वाल सहलाने, फिर बोलती अच्छा चल 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 हट 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 यहाँ से। पता नहीं क्या आता था माँ को। 2011 में पापा की बरसी भी 12 तारीख को, मेरी कॉन्फ्रेंस थी 12 तारीख, मैंने कंपनी को बताया भाई मैं तो नहीं कर पाऊँगा। तो उन्होंने बोला कि भाई अब मैं एबल मतलब जो जोन का हेड था, तो कैसे करते, जोन की मतलब इस तरह की जो दिल्ली में हेडक्वार्टर है, तो दिल्ली का सारा कुछ में देखना पड़ता था, कोई कॉन्फ्रेंस हो रही नॉर्थ की या कहीं की, कुछ बाहर से विदेशी आ रहे हैं, कोई आ रहे हैं, तो वो सब देखना पड़ता था। मैंने बोला माँ मेरी कॉन्फ्रेंस है, तो मैंने ऑफिस में बताया भाई तो कॉन्फ्रेंस है, मैं सॉरी 12 तारीख को मैं नहीं ज्वाइन कर पाऊँगा। हाँ, तो कंपनी ने एक दिन बढ़ा दिया, रेडिसन ब्लू, पश्चिम बिहार। अब मैं माँ को मना कराऊंगी तो चाचा के साथ गाँव नहीं जाएगी। माँ का पहले से था 5-6 महीने पहले से कि तेरे चाचा के साथ मैं गाँव जाऊँगी, वहाँ 5-6 जगह भेंट रखनी है, नौसनी देवी में भेंट रखनी है, कालिका में भेंट रखनी है, गोदड़ बाबा जी को भेंट रखनी है, भैरव बाबा में भेंट रखनी। तो मैं तो जाना है। कई बार चाचा को मैंने बोला, चाचा जी मम्मी को बोलो, मैं थोड़ा बुजुर्ग हो गई यार, थोड़ा अपसेट भी हैं, तो कहीं गिर गुरा गई घर में तो मुश्किल हो जाएगा। नहीं मानी माँ, और ठीक सुबह 8 बजे माँ को पता कि मैं तैयार हो रहा हूँ, तो माँ निकल गई घर से बाहर, बाय भी नहीं करा, मेरे से गले नहीं मिली, चल दी। क्या है, चाचा के साथ 13 तारीख को शाम को निकल गई। मैंने तो रात को लेट पाया, 12-1 बजे गया, 2 बजे आऊँगा। इन्होंने बताया भाई निकल गई, वाइफ ने बताया कि निकल गई, दादी नहीं रुकी। अब हम दिनचर्या की नौकरी, ठीक है पापा नहीं माने, मैं तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग बात, हाँ वहाँ चली गई, ठीक ठाक है ये सो, हाँ सब ठीक है वो सब। मैं 18 तारीख को यहाँ से टूर पर निकला राजस्थान के। जोधपुर में रात को मैंने क्या खाया, कुछ ऐसा नहीं खाया, लेकिन रात के 2:30 बजे से मुझे लगा मेरे दांत में कहीं दर्द हो रहा है ऐसा, पर ये नहीं पता लगा कौन से दांत, कि कभी दर्द था ही नहीं मेरे को, बहुत भयंकर। मतलब ये हाल था कि मैं टावल ठूस रहा था कि मैं मतलब क्या करूँ, मेरा सर फट रहा है, ऐसा लग रहा है। मेरे साथ में मेरा सेहत अफसर था, वहीं जोधपुर में मेरा एएसएम भी, उसका घर था अपना। और रात को उसने बोला सर कैसे फ़ोन करूँ, मैंने कहा तू बोल यार। उसने फ़ोन करा तो उसने उठाया नहीं, फिर रात को उठाया उसने 2 बजे, कह रहा सर क्या करूँ निरंजन यार, इस समय मैं कहाँ से लाऊँ दवाई, यहाँ तो सब केमिस्ट वगैरह सब बंद है, सब क्लिनिक बंद है। जैसे तैसे मैंने रात सुबह के 10 बजा दिए। सुबह 8 बजे से हम घूमते रहे गाड़ी में, मेरी टैक्सी में, जो कैब लेके गया था मैं दिल्ली से, उसको घूमते रहे, लेकिन उसमें नहीं मिला। सुबह 10 बजे मेरा जो एएसएम था राजीव भाती, उसके कज़न ब्रदर का वहाँ पे क्लिनिक था, नर्सिंग होम, वहाँ पे ले गए, तो वहाँ पे भी लगी थी, भीड़ लगी हुई थी। मैंने हाथी को डांटा, मैंने कहा यार हाँ राजीव क्या है, मैंने कहा तो बोल अपने भाई को, मैंने कहा मेरी बैंड बजी पड़ी है। फिर वो क्या, उसने बोला जल्दी देख इनको, बॉस है मेरे से। और देख के आंसर लग गया, क्या हो गया, मैंने कैसे हो गया सर। सीधे मेरे को ऊपर रूम में ले गए, एक इंजेक्शन दिया और आप 1 आध घंटे आराम करिए। मुझे नहीं पता, उसके बाद मैं सो गया। 12 बजे मेरी नींद खुली है, देखा मेरे एएसएम और मेरा एएसओ बेड पे बैठे, साइड पे दूसरे वाले बेड पे। सर परेशान हो गया, क्या हो गया सर, सब ठीक है, मैंने कहा यार अब तो ठीक है एकदम से, कुछ भी नहीं।
इधर उधर देखा, सब ठीक, हाँ ठीक। हम लोग निकले वहाँ से, हमारे को बीकानेर जाना था। मैंने कहा यार बीकानेर जाना था, आज क्या करें प्रोग्राम? नहीं नहीं सर, वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है, वहाँ टाइम दिया हुआ डिस्प्रो। मैंने कहा उनको बोल दो कि अब 4 बजे तक पहुँचेंगे, क्योंकि जोधपुर से बीकानेर लगभग 4 साढ़े 3 4 घंटे लग जाता है। बोला चलो, हमने बोल दिया, अब चलते हैं। निकल गए वहाँ से। 1 1:30 बजे 2 बजे खाने का टाइम होता है, हम लोग लंच करना था। जब उससे डॉक्टर से बात की, उसने बोला जो मर्जी खाना खा लेना, पर ज़्यादा तीखा मत खाना, बस ऐसे। अच्छा, पहुँच गए। मैंने खाने से पहले माँ को फ़ोन कर दिया गाँव में। चाचा ने उठाया, चाचा जी माँ को, हाँ क्या हुआ? कह रहा यार भाभी बहुत नाराज़ हो रही है, तूने फ़ोन क्यों नहीं करा? तेरी माँ बहुत नाराज़ है। मैंने कहा चाचा बस ऐसे ही टाइम लगा, बिजी रहा। जैसे ही मैंने माँ को बोला माँ, तो माँ ने बस वहाँ से, क्या हो गया तुझे? माँ को भूल गया, ऐसे हो गया, वो हो गया। मैंने माँ तेरे को कैसे भूल जाऊँगा? क्यों भूलूँगा तेरे को? परेशानी ये थी माँ की, मैंने कहा मैं कल रात मरते मरते बचाऊँ, बस इतना मेरे मुंह से शब्द निकले हैं। मेरी माँ ने अपने 50-100 गालियाँ दी डाली। कैसे बोल रहा है मैं मर जाऊँगी, मैं मर जाऊँगी। वहाँ मैंने कहा मत बोल, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मतलब मेरे को इतनी तकलीफ हो गई। क्या हुआ? मैंने कहा दांत में दर्द हुआ। ओहो, अच्छा कैसे हो गया? मैंने कहा माँ मुझे नहीं पता, कभी दांत में दर्द था नहीं, तेरा झूठा बचपन ने फूका था, उसीलिए दांत में दर्द हो रहा है। इसके बाद जो है ठीक है, दर्द हो गया तो ठीक है। शाम को माँ गई वहाँ पे, तो माँ ने जो है नीचे वाला घर में तो छवाण ववाण चाकू, मतलब वो क्या रखने थे, पटेले पटेले ठीक कराने थे। माँ वहाँ चली गई और वहाँ बारिश हो गई। तो वहाँ से लगभग 500 मीटर दूर होगा हमारा घर, जो जिस घर में हम रहते हैं। अपने उस घर से इस दूसरे वाले घर में आने में, जहाँ मेरे चाचा लोग रहते हैं, वहाँ पे आने में माँ भीग गई बारिश में। माँ दिल्ली में बहुत भीगती थी बारिश में, बरसात के टाइम पे छत में जाके। हाँ भीग गई, तो रात में थोड़ा फीवर हो गया, सवेरे थोड़ा फीवर चला, ज़्यादा हो गया, 102 हो गया। तो चाचा जी ने 108 नंबर बुलाई और उसके में माँ को लेके वहाँ, उसने डोज दिया, कुछ भी दिया, इंजेक्शन दिया, माँ घर आ गई। ये हो गई 20 तारीख की बात। 21 को माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, पूरा निमोनिया हो गया। तो मैंने बोला चाचा जी ऐसा करो कि आप माँ को लेके कोटद्वार आओ, आप कोटद्वार आइए। बोला यार वो मना कर रही है बिल्कुल, मैं हिलूंगी नहीं घर से। माँ को मैंने माँ ने बोला नहीं। तो मैंने कहा ठीक है माँ, मैं अब निकलता हूँ। तो हम 21 को रात को निकलना था हमने। मेरा छोटा भाई है ताऊ जी लड़का, उसने बोला नहीं तुझे ड्राइविंग की आदत नहीं है, तो बहुत कम ड्राइविंग करता है दिल्ली में, मात्र तो 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर चलता है, तो आदत नहीं। और डबराल जी जो मेरे बहन के जमाई है, वो भी इतना, यार मैंने देखा, वो भी हम लोग गाँव जाते हैं कई बार, उसने चलाई, लेकिन वो अच्छी नहीं गाड़ी चलाता। मैंने कोई बात नहीं, वो उसके साथ मैंने जमाई जो है हमारा भांजी का जमाई कमल, वो बहुत अच्छी गाड़ी चलाता है। बोले नहीं नहीं मुझे, मैंने देखा नहीं, पर तू रात को मत जाओ, फिर तुम सुबह निकलो। मैंने गर्मी का टाइम है, बोले नहीं 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 सुबह जाए यार, मेरे को टेंशन हो रही। क्योंकि पापा के बाद दादा चले गए, बड़ा भाई ताऊ जी का लड़का बड़ा वाला, तो हम लोग बहुत टूटे हुए थे। उसने बोला नहीं यार, तो सुबह सुबह निकल जा 4 बजे। वो अच्छा, मैंने कहा ठीक है। रात को 10 बजे मैंने माँ को बोला चाचा जी से बात करें, मैंने चाचा जी जरा माँ से बात करो। बोले यार नहीं करना बात, पर नहीं नहीं कर रही भाभी बात। मैंने कहा चिपका दो फ़ोन भाई, ज़रूरी मुझे कुछ इंट्यूशन होने लगी कि मैं कुछ गड़बड़ होने वाली है। माँ को कान पे चिपकाया फ़ोन। माँ, मैंने कहा माँ क्या हुआ माँ, बताना क्या हुआ माँ तेरे को? बोलो बेटा मैं मरने वाली हूँ, मैं मोनू छू बाबा, मोनू छू। अरे मेरी बाल माँ से ना बोली थी। मैंने बोला कि, मैंने कहा माँ अब जो है चिंटू सुबह सुबह आपको लेने के लिए कोटद्वार से, चिंटू बोला मेरा भांजा छोटा वाला, वो गाड़ी से, अपनी गाड़ी से आएगा और आपको लेने वहाँ, और वहाँ से वो कोटद्वार वापस लाएगा आपको। तो मैंने कहा आप 9-10 बजे तक कोटद्वार पहुँचेंगे, 10 बजे तक मैं कोटद्वार पहुँचूँगा, वहाँ से कोटद्वार से आपको दिल्ली ले आऊँगा, परेशान मत हो, मैं वहाँ से एम्बुलेंस बुक करके ले आऊँगा। सुबह 4 बजे 4:15 बजे हम तैयार हुए। मैं जमाई को फ़ोन करा, हाँ क्या करें क्या नहीं करें? बोले जी हम तैयार हैं। तो वो इंदिरापुर में रहते थे, मेरे को उधर ही निकलना था अपनी गाड़ी लेके। 4:15 बजे तक तो चाची का फ़ोन आ गया, क्या भाभी चली गई। ये मतलब क्या, मतलब पापा गए 1 साल तक माँ बहुत परेशान रही, और उसके बाद माँ ने मेरा सुना कि मेरी तबीयत ऐसे है, तो माँ को ऊपर लगा, माँ निकल गई। आज तक भी पर ये वो बता नहीं पाए माँ मेरे को कभी कि उन्हें कैसे करके महसूस होता कि मैं, कहते हैं ना माँ के साथ बच्चों की नाल जुड़ी होती है, शायद इसी से कुछ इंट्यूशन होती है उनको। मैं रात को 10 बजे आ रहा हूँ, 11 बजे आ रहा हूँ, 12 बजे आ रहा हूँ, मेरी माँ को पहले पता लगता था कि मैं आ गया हूँ, उतर गया हूँ ऑटो से, उतर गया हूँ टैक्सी से, या मैं घर के नीचे हूँ। मतलब माँ को ये पता नहीं, बट यस माँ माँ होती है। माँ का कोई भी सब्स्टिट्यूट आज तक ज़िंदगी में, जीवन में नहीं बना। थैंक्स माँ, जहाँ भी हो, बैकुंठ में फूलों में रहना हमेशा।
और अपने आशीर्वाद का हाथ हमेशा मेरे मेरे परिवार के ऊपर रखना।